गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 1 के अंदर 5वां लेसन शुरू करेंगे। हमारा तीसरा लेसन पूरा हो गया है। ये लेसन 8 मार्क्स का है। इस लेसन के अंदर इस तरह से हमने पहला लेसन कर लिया है, दूसरा बाकी है जो 11 मार्क का सवाल पूछने वाले हैं। तीसरा हो गया है, चौथा भी हो गया है। तो तीसरा, चौथा और पहला, ये 3 लेसन हो गए हैं। आज मैं 5वां लेसन शुरू कर रही हूँ। पार्ट 2 में हमारा चौथा, पाँचवा, छठा हो गया है। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा 4 लेसन हो गए। पार्ट 2 में पहला, दूसरा 2 ही बाकी है और इसमें अब ये 5वां, छठा, 7वां 3 और 1 ये बाकी है। ठीक है, आज हम लेसन शुरू कर रहे हैं 5वां। 8 मार्क का सवाल आने वाला है। 10 लेसन तैयार करेंगे तब 8 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर एक ही लेसन से 8 मार्क का सवाल और 2 मार्क की थियरी, 10 मार्क्स का ये लेसन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको समझाया था। ई सेक्शन के अंदर, ई सेक्शन में 3 सवाल पूछे जाएंगे। तीनों सवाल 8-8 मार्क्स के होंगे। उसमें से एक सवाल प्रवेश का होगा, एक सवाल निवृत्ति का होगा। तो प्रवेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लेसन के अंदर उदाहरण नंबर 26 से 30 कैंसिल हुआ है। जो उसके जैसे सेम स्वाध्याय में 5 सवाल है, 15 से लेकर 20 वो भी कैंसिल है। मतलब कि 26 से 30 5 उदाहरण और 5 सवाल जो कैंसिल हुए हैं। ठीक है, पांचों सेम रीति के होंगे, यानी 5 मुद्दे 5 सवाल कैंसिल हुए हैं। इस लेसन में से बाकी सब थियरी रखी गई है। इस लेसन को मैं थोड़ा सा पहले सरल भाषा में आपको समझा दूँ तो ये है प्रवेश की भाई। तो सरल भाषा में पहले बता दूं, 2 पार्टनर है क्योंकि पार्ट 1 हमारा पूरा साझेदारी का है। तो 2 पार्टनर है। एक अंक की पेढ़ी में से साझेदारी पेढ़ी शुरू करते हैं। तो 2 पार्टनर है, दोनों का हिस्सा एक एक मतलब समान है। पेढ़ी को 1 लाख रुपए का लाभ हुआ है। अब समान हिस्सा है तो दोनों को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 50,000, बी को मिलेगा 50,000। तो ए बी को 50-50 मिल रहा है। सी नाम का नया व्यक्ति व्यवसाय में प्रवेश कर रहा है। क्यों प्रवेश कर रहा है? तो अलग अलग कारण होंगे। व्यवसाय में ज़्यादा पैसे चाहिए, या ये दोनों से संचालन नहीं हो रहा है तो नए व्यक्ति को हिस्सेदार बनाना है, या कुछ अलग अलग बहुत सारे कारण हैं जो हम पीढ़ी में देखें। संचालन शक्ति बढ़ानी है, कोई एक साझेदार की मृत्यु हो गई है, या ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है। नया साझेदार जब भी आता है तो हाथ हिलाता नहीं आएगा, वो आएगा तो उसको पैसे लेकर आना पड़ेगा। इन दोनों ने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना उसको भी देना पड़ेगा, है ना। तो वो पैसे लेके आएगा, व्यवसाय में पैसे लगाएगा तो व्यवसाय में पूंजी अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, अब वो आ रहा है, पैसे लेके आ रहा है, व्यवसाय में काम करेगा, संचालन करेगा, साझेदारी, तो उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए ना, उसको भी लाभ मिलना चाहिए। इन दोनों ने आपस में बांट लिया, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो अब इसको भी हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो ये दोनों क्या करेंगे? ए कहता है कि मैं अपने भाग में से 10,000 सी को दूंगा, और सी कहता है मैं 5,000 दूंगा। और बी कहता है, तो सी को कितने मिले? 15,000। 10,000 ए के हिस्से में से गए, 5,000 इसके हिस्से में से गए, तो सी को कितने मिले? 15,000। 15,000। अब बी को कितने मिल रहे? 35,000। ए को कितने मिल रहे? 40,000। इसको 45। हाँ, तो इसके लाभ में क्या हो गई? कमी। इसके लाभ में भी कमी, और इसको पहले कुछ नहीं मिल रहा था, क्या हुई? वृद्धि। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई लाभ में परिवर्तन आया। उसके लिए अनुपात समान है क्या? समान हिस्सा है, 40-40 थोड़ी है, समान हिस्सा नहीं है। तो लाभ हानि का अनुपात बदलना पड़ेगा ना। तो अब नया लाभ हानि का अनुपात ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी प्रवेश की वजह से अपने लाभ का कुछ हिस्सा खो देते हैं। उनको जो पहले मिल रहा था उतना थोड़ी मिलेगा। अगर हम ये कहें कि पेढ़ी को लाभ 30,000 हो रहा है तो दोनों को कितना मिलेगा? 15,000। अब सी आ रहा है, सी बोलेगा मुझे भी कुछ है, तो सी को 5,000 देंगे। तो 30,000 में से 5,000 सी को दे दिया, 5,000 दे दिया, कितने बचे? 25,000। अब 25,000 ये दोनों बांटेंगे आपने आपस में 17,500 नहीं, पर कितने होंगे? 12,500। 12,500। 12,000 पहले कितने मिलने वाला था इनको? 15,000। अब कितना मिल रहा वाला है? 12,500। 12,500। तो लाभ में क्या हुई? कमी। तो प्रवेश की के नया आएगा तो उसको कुछ देना पड़ेगा। इन दोनों के लाभ में क्या हो जाएगी? कमी। तो ये है, प्रवेश की वजह से पुराने साझेदार के लाभ में कमी हो जाती है, और इस वजह से लाभ हानि का नया अनुपात ढूंढना पड़ता। इन दोनों ने क्या किया? त्याग, और इसको क्या मिला? लाभ। देखो, इन दोनों ने त्याग किया और इसको मिला
लाभ, इस तरह से। तो ये है आपका लेसन प्रवेश 5वां, जिसमें प्रवेश किसे कहते हैं मैंने आपको ये सादी भाषा में बताया। अब हम थियरी की भाषा में देखेंगे, जिसमें हमें लाभ हानि का नया अनुपात ढूंढना पड़ेगा, प्रवेश की वजह से क्या असर होगी और वो अनुपात ढूंढना पड़ेगा। जो मैंने आपको समझाया वो क्यों उसको प्रवेश देने के कारण, तो जो मैंने आपको बताया वो है कि प्रवेश देने के कारण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1932 में साझेदारी अस्तित्व में आई और 1956 में कंपनी स्वरूप अस्तित्व में आया। तो प्रवेश देने के कारण नया साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जाता है, क्यों वो दोनों आपस में पुराने हैं वो नौकरी से अपना धंधा शुरू क्यों नहीं रखते हैं, क्यों नए को प्रवेश देते, तो ये कारण, जब चालू साझेदारी पेढ़ी में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता हो तब नए को एंट्री देंगे, तभी तो वो पैसे लाएगा, क्योंकि लोन या कर्ज बढ़ाना नहीं है, पूंजी ही चाहिए इसलिए, वरना लोन ले लेते कर्ज ले लेते, पर कर्ज नहीं चाहिए, मालिक की पूंजी चाहिए, तो किसी को प्रवेश देना पड़ेगा। जब चालू साझेदारी पेढ़ी में अधिक संचालन शक्ति, अब ये इन दोनों से व्यवसाय बहुत बड़ा है, नहीं हैंडल हो रहा है, एक व्यक्ति को एंट्री देते तो कि वो हम तीनों मिलके आपस में संभाले या 4 मिलके संभाल ले। जब कोई साझेदार की निवृत्ति या एक व्यवसाय 5 पार्टनर है उसमें से एक की मृत्यु हो गई, उसकी जगह भरने के लिए भी नया व्यक्ति चाहिए, मृत्यु या निवृत्ति। साझेदारी पेढ़ी का कोई कुशल और कार्यक्षम कर्मचारी पेढ़ी में ही चालू रहे, उस उद्देश्य से उसको पार्टनर के रूप में प्रवेश दिया जाए। अब कोई एक व्यक्ति है बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके कार्य करने की वजह से व्यवसाय को बहुत मुनाफा हो रहा है, अब उस कर्मचारी को अगर व्यवसाय छोड़ के चला जाएगा तो नुकसान होगा, तो उसको व्यवसाय में रहने देने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए व्यवसाय के अंदर वफादारी उसकी चालू रखने के लिए क्या करते हैं, उस कर्मचारी को पार्टनर बना देते हैं, वर्किंग पार्टनर है या छोटे हिस्से का पार्टनर है पर उसको पार्टनर बना दिया जाता है, तो उसको प्रवेश दिया जाता है। साझेदारी पेढ़ी के धंधे में जोखिम का वितरण, जोखिम बहुत ज़्यादा हो, अब 3 व्यक्ति पार्टनर है, जोखिम 5 लाख का है तो तीनों के बीच बट 6 लाख का जोखिम है, तीनों को 2-2 लाख का, अपना जोखिम कम करना है, नुकसान अगर हुआ तो हम सबको 2-2 लाख का होगा, किसी एक को प्रवेश देंगे तो वो नुकसान 4 के बीच में बढ़ जाएगा 1.5 लाख का, तो ये क्या हुआ, जोखिम का प्रमाण कम। भाई कुछ भी नुकसान हुआ तो आपस में सब बांट लेंगे, तो सबके ऐसे में थोड़ा थोड़ा जोखिम आएगा, किसी एक पर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, जोखिम का प्रमाण कम करने के लिए भी प्रवेश दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क की थियरी में इसमें से कोई भी MCQ बना के पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना, इतनी थियरी आपकी याद हो जानी चाहिए, ये मुद्दे बहुत ही IMP है। ठीक है, आज यहाँ तक के लिए, कल हम देखेंगे साझेदारी, नए साझेदार के प्रवेश की असर। ठीक है।